आज I'm मेकिंग अ स्टोरी टाइम। तो मेरे पापा ने मेरे को अकेले तो नहीं जाने दिया। कुल दुखी होके ऑन द वर्ज ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन थी। मैंने इतनी कड़ी तपस्या करी, अब तब वो मेरे गेट के बाहर पूरी रात वेट कर रहा था। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज I'm मेकिंग अ स्टोरी टाइम एंड यू माइट आस्क कि आज मैं ये स्टोरी टाइम क्यों बना रही हूँ। इज बिकॉज आई गॉट अ न्यू पिंक पिलो, और इसका रीज़न बाद में समझ आएगा इफ़ यू वॉच टिल द एंड। सो या, तो up until now, everyone and their mother knows that I gave JEE and I was traumatized by it. If you don't know about it, watch the JEE story time. Now the story is about right after I gave my JEE exam. तो वो तो निपट गया था, क्योंकि आज ना ऐसे रीनीट हुआ है तो मेरे को अपना भी वो ट्रॉमा रिसर्फेस हुआ है वापस से, जो जा नहीं रहा। पता नहीं 3 साल हो गए हैं, कब जाएगा कब नहीं जाएगा। आई थिंक आई नीड टू टेक सीरियस थेरेपी फॉर इट, बट अप अंटिल देन लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टोरी। तो राइट आफ्टर आई गेव माई JEE एग्ज़ाम मेरे को लगा कि मेरे को एक नया जीवन मिल चुका है, एक नई लाइफ मिल चुकी है, मैंने इसे सर्वाइव कर लिया। तो अब मुझे कुछ क्रेजी करना चाहिए जस्ट टू कमेमोरेट माई न्यू लाइफ। एक मेरे को बहुत ही, मतलब आई डोंट नो कि लोग पहाड़ों पे तपस्या करके जिनको जो उन्हें एनलाइटनमेंट मिलती है, वो मुझे उस दिन मिल गई थी द मोमेंट आई लेफ्ट मेरा JEE के सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जाम सेंटर। एंड मेरे को बस कुछ कुछ अमेजिंग लाइफ चेंजिंग करना था। तो मैंने अपने बाल लाल कर लिए, पर वो हो नहीं पाए। इट वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट, थैंक गॉड इट वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट, क्योंकि किसी को पता तो नहीं चला एटलीस्ट कि मेरा मानसिक संतुलन खराब था। आई कुड जस्ट ब्रश इट ऑफ कि या इट वॉज जस्ट एन एग्जाम। इट वॉज नॉट। तो जब मेरे बाल कलर करने का भी फेल्ड अटेम्प्ट हो गया, तो अब किसी इंसान का 2 साल से क्रैश आउट चल ही रहा है। उसने अपने बाल रंगे, उसके बाल भी नहीं रंगे गए, तो उसका तो डबल ट्रिपल क्रैश आउट हो चुका है रात 12 बजने तक। तो अब जो मेरा इतना क्रैश आउट चल रहा है, मैं क्या करूं क्या करूं। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, आई गो आउट ऑन अ ड्राइव। पर क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं एक महिला थी, मतलब हूँ, और 17 साल की महिला थी मैं तब, तो मेरे पापा ने मेरे को अकेले तो नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला आई विल स्टे शट, एंड वो बस गाड़ी में बैठे रहे मेरे साइड पे। एंड मैं तेज तेज ईमो गाने चला चला के, शीशे नीचे करके बस गाने चला के तेज से गाड़ी भगाती रही। बट क्योंकि उन्होंने बोला था कि ही विल स्टे शट, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं बोला मेरे को गाड़ी धीरे करने के लिए। एंड आई कुड जस्ट इंजॉय इन पीस। एंड नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, डीप डाउन मैं भी बस रात को गाड़ी में गेड़ियां ही मारना चाहती हूँ, बट वो मेरा फुलफिल प्लान हो नहीं पाया अभी तक। जब होगा आई विल टेक यू अलोंग। उससे पहले लाइसेंस ब्लॉग आना ज़्यादा ज़रूरी है, मैनिफेस्ट माई लाइसेंस। बट एनीवे, अब मेरा क्रैश आउट उससे भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो आइसक्रीम खाने जा रही थी वो भी नहीं मेरे को मिल पाई स्पेसिफिक। जो मेरे को एक ब्लैक फॉरेस्ट आइसक्रीम केक चाहिए था, वो भी मेरे को नहीं मिल पाया। बस अब मेरा लास्ट स्टेज ऑफ मानसिक संतुलन था। मैं बिल्कुल दुखी होके ऑन द वर्ज ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन थी। मेरे को लगा व्हाट इफ आई हैड अ वे जिससे मेरे सारे गम, सारे दुख, सारी दिक्कतें सॉल्व हो पाए। एंड उस टाइम पे आई थॉट गेटिंग अ डॉग वाज द राइट आइडिया। एंड मेरे को लगा वाओ, ये मैंने क्या जीनियस चीज़ सोची है कि अगर मेरे पास एक कुत्ता हो, अपना खुद का बच्चा, उसको मैं एकदम अपने सारे, एक नॉर्मल पेरेंट की तरह मैं उसको अपने सारे के सारे इश्यूज प्रोजेक्ट करके उसको एकदम ट्रॉमेटाइज कर दूंगी कि ओ माय गॉड मेरा पेपर खराब हुआ, ओ माय गॉड मेरे बाल लाल नहीं हो पाए, ओ माय गॉड ये, ओ माय गॉड वो। और मैं उस कुत्ते को पागल करूंगी। व्हाई शुड आई गो इनसेन अलोन। बिफोर आई गेट इनटू हाउ आई गॉट माई वेरी प्रेशियस पेट डॉगी लुई, यस हिज नेम वाज लुई। वो कहाँ से लिया? देयर वाज अ पेट शॉप जिसका ओनर रोज स्टेटस लगाता था डॉग्स बेचते हुए, और वो डॉगियों के ऊपर लिखता था टॉप क्वालिटी लैब्राडोर, फ्रेश टॉप क्वालिटी पमेरियन, टॉप शो क्वालिटी, टॉप शो क्वालिटी, टॉप शो क्वालिटी गोल्डन रिट्रीवर, टॉप शो क्वालिटी हस्की, टॉप क्वालिटी ए नंबर। ऐसे ऐसे करके वो ऑब्जेक्टिफाइंग बातें यूज करता था डॉगीज के लिए कि इट वाज सो ह्यूमिलिएटिंग। कुत्तों को कैसे कोई ऑब्जेक्टिफाई कर सकता है कि टॉप शो क्वालिटी का कुत्ता। तो उन्हीं में से एक टॉप शो क्वालिटी का कुत्ता मैंने भी पिक कर लिया, क्योंकि मेरे को एक छोटा कुत्ता चाहिए था जो बहुत ही उम्र में कम हो, जिसको पता ना हो उसकी मम्मी के बारे में, तो मेरे को ही अपनी माँ बना ले। तो उसके पास उस टाइम पे टॉप शो क्वालिटी का एक गोल्डन रिट्रीवर था, तो मैं उसी को अपना लिया। एंड वो धूल भाई लेके आया था। हम रात के अंधेरे में मेरे क्रैश आउट के टाइम पे ही गए, तो कहीं बाहर आके रोड पे उसने 2 कुत्ते हाथ में पकड़े, बोला एक पिक कर लो। अपने पोटेंशियल बच्चे को मैं देख के कैसे पिक कर लूं, उन्होंने गोदी में उठा के पिक करा। जिसने मेरे को ज्यादा प्यार करा हम उसे बास्केट में भर के ले आए। बट अब क्या, अब क्या, अब तो आ गया, अब क्या। अब
अब मेरे को बस एक अच्छी माँ बनना था उसके लिए, कि मैं उसको बेस्ट दुनिया का सबसे अच्छे स्कूल में डाल के, सबसे अच्छे कॉलेज में डाल के, सबसे अच्छा नो मेरे को उसके लिए एक अच्छी सी बेडिंग लेनी थी, उसके लिए अच्छे से टॉयज लेने थे, बेस्ट उसके लिए पेडिग्री लेना था। एंड दैट वाज इट वाज सो इजी टू बी अ डॉग मॉम। पर मेरे से वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि एज यू कैन सी अब लुई हमारे साथ नहीं है। ऑफ कोर्स मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दिया, मरा नहीं है लुई, बट अब वो बस मेरे साथ नहीं है। एंड व्हाई इज दैट? क्योंकि मैंने उसको बहुत दिल से प्यार किया, बहुत मैंने उसकी सूसू बॉडी साफ करी। लुई पहले दिन ही जब आया था इस घर में, तभी उसने बिल्कुल ही घर का बाथरूम समझ लिया था। मेरा बच्चा छोटा था तो उसको पता नहीं था कि बाथरूम और लिविंग रूम और बेडरूम में फ़र्क होता है। उसके लिए पूरा घर ही बाथरूम था, एंड मैं पीछे पीछे उसके बस उसका सूसू बॉडी साफ करती रहती थी, उसे खाना खिलाती रहती थी, और वो बस खाता था, सूसू करता था और सोता था। उसमें कोई डॉगी वाली बात ही नहीं थी। मेरे को लगता था मेरा ही बच्चा है वो, क्योंकि जितना वो खाता और सोता है, बस और कुछ नहीं करता था, मस्त सो जाता था। मैं उसके ऊपर ऐसे चद्दर डालती थी, पिलो देती थी उसका, और बस उसकी फोटोएं खींचती रहती थी। आई वॉज सच अ क्रीप। बट मतलब वो सच में वो मेरे लिए ही था, मेरा बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा। और क्योंकि उसका वो टॉप शो क्वालिटी वाला ओनर उसे एक मतलब जो दुकान में रखता था, जिस भी उसके स्पेस में रखता था, वॉटेवर, पिंजरा में रखता था, कहाँ बॉक्स में रखता था, क्या था उसका सिस्टम, वहाँ पे वो बनीज के साथ रहता। मेरा अकेला बच्चा लुई डॉगी एक बनीज के साथ रहता था। एंड क्योंकि वो बनीज के साथ ही बड़ा था पिछले 40 दिन उसके जीवन के, उसको चलना नहीं आता था, हॉप करता, छोटा सा कुत्ता हॉप करता था। इट इज सो इमोशनल टू टॉक अबाउट लुई। अभी भी मेरे को हफ्ते में 4 बार उसकी याद आती है, और मैं इतना परेशान होती हूँ कि मेरा बच्चा कहाँ होगा, क्योंकि क्लियरली वो मेरे साथ तो नहीं है अब। क्योंकि ड्यूरिंग द ड्यूरेशन जब लुई मेरे साथ मेरे घर में रहता था, तो आई वेंट ऑन अ स्लीप ओवर टू अ फ्रेंड्स हाउस, एंड उस रात को इतना लुई ने घर में पॉटी मचाई है ये मेरे पेरेंट्स को मेरे और मेरे भाई के फ्लैशबैक्स आने लगे, एंड बस फिर उनका क्रैश आउट चालू हुआ। तो द मोमेंट अगले दिन जब मैं घर आई, मेरे को एक ऑप्शन मिला कि या तो कॉलेज वॉलेज पढ़ने के लिए कहीं चले जाओ, या तो घर बैठ के कुत्ता पाल लो, क्योंकि हमारे बस का नहीं है एक और बच्चा पालना। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को लुई को अलविदा कहना पड़ा, बहुत ही हैवी हार्ट के साथ। और मेरे को बताया गया है ऐसा कि जिस दिन मैं घर पे नहीं थी, जब रात को, तब वो मेरे गेट के बाहर पूरी रात वेट कर रहा था मेरे रूम के, कि मैं बाहर आऊंगी और मैं उसकी बॉडी साफ करूंगी। पर मैं घर पे नहीं थी, उसे नहीं पता था। तो जब उसका जाने का टाइम आया, जब उसका टॉप शो क्वालिटी वाला ओनर उसे किसी और परिवार को देने गया, जहाँ पर उसकी माँ उसे छोड़ के स्लीप ओवर पे नहीं जाएगी, तो मैं घर से चली गई। मैं उसे जाते हुए नहीं देख सकती थी। ऐसे सुलाया और मैं चली गई। कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं था इस स्टोरी टाइम का, मेरे पास इससे और क्रेजियर स्टोरी टाइम्स है। बस आज मेरे को इस बात की याद क्यों आई, क्योंकि मैं मिस्टर डीआईवाई से ये लेके आई, ये कुशन सा। एंड ये उठाया तो मैंने कहीं ज़मीन पे पड़ा हुआ था, ऑब्वियसली इसकी ऐसे पैकेजिंग थी, ऐसी ज़मीन से उठाया हुआ कुशन मैंने अपने साथ नहीं लिपट लिया। पर अब जबकि मैं इसको घर लेके आई, तो मेरे घर में सबको लग रहा है कि ये पेट्स का बेड है। तो कहीं किसी ने पेट सेक्शन से उठा के इसको कहीं और रख दिया था, और मैं बस इसको पागल पिंक तकिया देख के ले आई, जो कि अब मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि मैं इसके ऊपर अगर ऐसे करके बैठी हूँ ना, तो ये धंस रहा है, जो नॉर्मली तकिए नहीं होते हैं। तो आई फील लाइक कि ये पेट का बेड है, और अगर लुई अभी मेरे साथ होता तो मैं उसको गिफ्ट कर देती। तो आई वॉज बीइंग रियली नॉस्टैल्जिक, एंड आई थॉट व्हाई शुडंट आई हैव यू बी नॉस्टैल्जिक विद मी। तो या दिस वाज द तकिया का और मेरे लुई का स्टोरी टाइम। लुई वेयर एवर यू आर, आई होप यू आर हैप्पी। मम्मी मिसेज यू। बस मेरे को अपना लुई वापस, नहीं या फिर कोई और लुई जैसा दिखने वाला। लुई वॉज अ गोल्डन रिट्रीवर, 40 दिन का मेरा छोटा सा हॉप करता हुआ गोल्डन रिट्रीवर था वो। 1 हफ्ता रहा मेरे साथ, एंड अब बस पूरी ज़िंदगी उसको मेरे को बुलाने में निकालनी पड़ेगी, जैसे मेरे को निकालनी पड़ रही है उसे बुलाने में। आई होप लुई इज़ डूइंग वेल। If you watched till now, comment Louis. And if you'd like me to make more story times, let me know. क्योंकि I love to yap about me and my life. And I know that you love to listen to. सब जनानियां हैं हम यहाँ, हम सबको गॉसिप पसंद है. We all love tea. If you watched till now, comment Louis. Louis Tomlinson वाला Louis, One Direction वाला Louis वाला नाम था उसका. मेरे को उस टाइम पे Louis बहुत अच्छा लगता था. मैं बस तकिया हैरी स्टाइल्स का था. Like, share, subscribe. मस्ती. And I'll see you tomorrow.